राइस टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों, मैं आदिल खान। चलो बुलावा आया है, कराची ने बुलाया है। जय गांजे की। सही सुना है आपने। अखंड भारत का सपना जल्द पूरा हो सकता है और हम सब कराची की गलियों में जल्द बिरयानी और टिक्के खा रहे होंगे। टिक्के, जरा सोचिए सोचिए क्या दिलकश नजारा होगा। समंदर के किनारे बसा एक और शहर भारत के पास होगा, जहां वटाटा बड़ा, डोसा या फेनी नहीं बल्कि नूरा की नल्ली मिलेगी, नहारी मिलेगी, चपली कबाब मिलेंगे और भी ना जाने क्या क्या मिलेगा। धोती और शलवार पहनने वाले एक साथ साहिल समंदर पर गश्त कर रहे होंगे। बस बस बस, अब और इंतजार नहीं होता। मैं पागल नहीं हूं दोस्तों, बात ही कुछ ऐसी है जो मैं ये सब बक रहा हूं। दरअसल महाराष्ट्र में सरकार गवा चुके देवेंद्र फडणवीस ने कराची फतह करने का दावा किया है। सरकार गवा दी, लेकिन कराची फतह करने का दावा। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता देवेंद्र फडणवीस ने अखंड भारत को लेकर एक बयान दिया है। यह बयान अब सुर्खियों में है। देवेंद्र फडणवीस कहीं कि हम अखंड भारत में विश्वास रखते हैं। हमें भरोसा है कि एक दिन कराची यानी पाकिस्तान की आर्थिक राजधानी कराची भी भारत का ही हिस्सा होगा। दरअसल महाराष्ट्र में एक शिवसेना नेता ने हाल ही में मुंबई में मौजूद कराची स्वीट्स को लेकर बयान दिया था। शिवसेना नेता ने कहा था कि कराची स्वीट्स को अपने नाम से कराची को हटा देना चाहिए, क्योंकि वो पाकिस्तान का एक शहर है। इसी के बाद इस बयान पर महाराष्ट्र में चर्चा चल ही रही थी और अब इस पर देवेंद्र फडणवीस का यह बयान सामने आ गया। उधर शिवसेना कह चुकी है कि कराची स्वीट्स को अपना नाम बदलने की कोई जरूरत नहीं, लेकिन इधर देवेंद्र फडणवीस के इस बयान पर एनसीपी नेता और महाराष्ट्र सरकार में मंत्री नवाब मलिक ने चुटकी ले ली। उन्होंने कहा कि जिस तरह देवेंद्र फडणवीस बयान दे रहे हैं, उस हिसाब से तो पाकिस्तान और बांग्लादेश दोनों को भारत में जोड़ देना चाहिए। अगर बीजेपी तीनों देशों को जोड़ देती है तो हम इसका स्वागत करेंगे। मलिक ने कहा कि अगर बर्लिन की दीवार मलिक ने कहा कि अगर बर्लिन की दीवार को ध्वस्त किया जा सकता है तो फिर भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश एक साथ क्यों नहीं आ सकते। देवेंद्र फडणवीस के अखंड भारत और कराची भी एक दिन भारत का हिस्सा होगा वाले बयान पर शिवसेना नेता संजय राउत ने भी तंज कसा है। वो तंज कसने में माहिर है। राउत ने कहा कि पहले वो कश्मीर वापस लाओ जिस पर पाकिस्तान का कब्जा है, यानी पीओके। हम बाद में कराची चले जाएंगे। राउत साहब, ऐसे कैसे चलेगा? अपन कितनी डिशेस की प्लानिंग करे बैठे थे कि कराची जल्द से जल्द कब्जे में आएगा और जाके साहिल समंदर ये खाएंगे वो खाएंगे। खैर, अखंड भारत और पाकिस्तान को वापस भारत में मिलाने या उसके शहरों को कब्जाने का बीजेपी का ख्वाब बहुत पुराना है। भारतीय जनता पार्टी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी कि आरएसएस और उनसे जुड़े संगठन लगातार अखंड भारत को लेकर आक्रामक बयान देते हैं। फिर चाहे पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर को भारत में वापस लाने, वापस जोड़ने का बात हो या फिर अखंड भारत को लेकर बयान देना हो। देवेंद्र फडणवीस से पहले बीजेपी नेता राम माधव, आरएसएस नेता इंद्रेश कुमार समेत कई अन्य बड़े नेता अखंड भारत को लेकर बयान दे चुके हैं। आइए बीजेपी के कुछ बड़े नेताओं के पाकिस्तान पर दिए गए छोटे छोटे बयानों के, बड़े बयानों के छोटे छोटे अंश सुनाते हैं, हेडलाइन आपको दिखाते हैं। सितंबर 2019 में बीजेपी महासचिव राम माधव ने कहा था कि पूरा कश्मीर भारत का है, यानी पीओके भी। उन्होंने कहा था कि जो कुछ भी हो, जो कुछ भी हमारे पड़ोसी पाकिस्तान के कब्जे में है वो हमारा है, लेकिन वो हम तक आ जाएगा कैसे, ये नहीं बताया। मौजूदा केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के बड़े वाले नेता गिरिराज सिंह ने 8 अगस्त 2013 को पाकिस्तान की आर्मी द्वारा अमरनाथ यात्रियों पर हमला करने पर कहा था, आज अगर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी होते तो हम लाहौर तक पहुंच गए होते। गिरिराज बाबू, नरेंद्र मोदी जी पिछले 6 साल से देश के प्रधानमंत्री हैं और दुश्मन सेना की भारत पर गोलीबारी आज की तारीख तक भी जारी है। ऐसा कीजिए कि आप लाहौर छोड़िए, पीओके तक चले जाइए और पाकिस्तान को वहां से खदेड़ दीजिए। जल्दी पहुंचने के लिए राफेल का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगस्त 6 साल 2019 के दिन लोकसभा में गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था कि पाकिस्तान के कब्जे वाला कश्मीर यानी कि पीओके और अक्साई चिन सहित संपूर्ण जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न हिस्सा है। जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न हिस्सा है, हमें इससे कोई इनकार नहीं। भारत, बात तो सही है, मगर पीओके को पाकिस्तान ने स्टेट घोषित कर दिया है। अक्साई चिन पर चाइना मोर पंखी फैलाकर बैठ गया है। अखंड भारत में तो डोकलाम भी आएगा ना, लेकिन डोकलाम पर तो खतरा मंडरा रहा है।
बीजिंग और शंघाई पर भी तो कभी कब्जे का प्लान बनाइए। अपन को ओरिजिनल चाइनीज खाने का भी बहुत दिल है। खैर, बयानुद्दौलाओं की बयानबाजियां तो चलती रहेंगी, लेकिन आप सब होशियार और तैयार रहिएगा। क्या पता कराची अपना ही हो जाए और हमें वहां जाने को मिल जाए, और फिर मौज मस्ती और सैर सपाटा आप तो जानते ही हैं। और फिर उस तरफ तो बहुत से लोग ख्वाब पाले बैठे हैं कि लाहौर अगर हमने कब्जा लिया, कश्मीर अगर हमने कब्जा लिया। कश्मीर की बातें हुई थी, कब्जाने का क्या, वो तो भारत का हिस्सा है। लाहौर हमने कब्जाया, पीओके हमने कब्जाया, या कराची हमने कब्जाया, तो वहाँ की लड़कियों से, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल लड़कियों से हम शादी करेंगे। अबे पगलों, तुमसे खाली बैठी हैं शादी करने को वो। मतलब क्या चरस चटाई है इन लोगों को कुछ सालों में, कि बस मतलब अपने दिमाग का ऊपरी पायदान बिल्कुल खाली करके बैठ गए। अब ये वाले जो बयान हैं देवेंद्र फडणवीस टाइप के, जो कहते हैं अखंड भारत और कराची भी एक दिन जो है वो भारत का हिस्सा होगा, वो भारत का ही हिस्सा था। और उसे बंटवाने वाली दो सोचें थीं। एक जो भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहती थी, एक जिन्ना की सोच जो एक अलग अपना मुस्लिम राष्ट्र बनाना चाहती थी। खैर, मैं बहुत ज़्यादा दार्शनिक नहीं बनूंगा, मुझे बनने की ज़रूरत नहीं। मैं देवेंद्र फडणवीस के बयान पर केंद्रित रहूंगा। उन्होंने कहा है कि कराची एक दिन भारत का हिस्सा होगा, और हम सब उस दिन का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। और हम चाहते हैं कि भारत काबुल तक जाए, वहाँ तक का हिस्सा ले। मुझे वहाँ के भी चपली कबाब खाने हैं। मैं खाने का शौकीन आदमी हूँ, लिहाजा सिर्फ खाने की बात करता हूँ। मुझे खाना खाने से मतलब है, बाकी किसी दुनिया की शय से मतलब नहीं है। आप चाहें तो अमेरिका तक भी कब्जा सकते हैं, अगर सही से ढूंढेंगे तो हमारे पूर्वज वहाँ भी निकल आएंगे। रेड इंडियंस कहलाए जाते थे, लाल वाले भारतीय। तो ट्राई कीजिए, बहुत से ऐसे देश दुनिया के कोने होंगे जहाँ पर भारत का अस्तित्व तलाश कर और हक जमा कर कब्जा किया जा सकता है। फिलहाल हम कराची जाएंगे और वहाँ पर चपली कबाब खाएंगे। जय हिंद। लाइव टीवी, सच सबसे आगे।